अरविंद केजरीवाल को रिहाई के बिना राहत। सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले में मिली अंतरिम जमानत। सीबीआई से जुड़े केस में न्यायिक हिरासत बरकरार। अमरोहा के खेड़ा अपरोला गांव में पंचायत का तुगलकी फरमान। युवक को काला मुंह करके घुमाया, गले में डाली चप्पलों की माला। कानपुर में हादसा। मुहर्रम जुलूस में शामिल होने ले जाया जा रहा निशान हाई टेंशन लाइन से टकराया, एक की मौत, 2 घायल। वालटोली थाना क्षेत्र की घटना। चंदौली में गिरी आकाशीय बिजली, खेत पर मवेशी चरा रहे 4 लोग झुलसे। पहले भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हो चुकी है 6 लोगों की मौत। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अमरोहा से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया है। प्रेमी का मुंह काला किया गया है, गले में चप्पलों की माला डालकर गांव में घुमाया गया है। प्रेमी से बात करने पर प्रेमिका के परिजन नाराज थे। नौगावा के खेड़ा अपरोला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गांव की पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए प्रेमी का मुंह काला किया है और चप्पलों की माला पहनाकर उसे गांव में घुमाया है। ग्राम पंचायत अमरोहा का यह मामला है, जहां प्रेमी का मुंह काला किया गया है और गले में चप्पलों की माला डालकर उसे गांव में घुमाया गया। आपको बता दें, जो लड़की के परिजन हैं वो लड़की की बात प्रेमी से होने से नाराज चल रहे थे और जिसकी वजह से उन्होंने कदम उठाया। नौगावा के खेड़ा अपरोला गांव का ये पूरा मामला है। प्रेमी से बात करने पर परिजन लगातार नाराज थे। प्रेमिका के परिजनों ने एक कदम उठाया है। गांव ने तुगलकी फरमान सुनाया, जहां पर युवक के गले में चप्पलों की माला पहनाई गई, मुंह काला किया गया और उसे गांव में घुमाया गया है। अमरोहा से आपको खबर बता रहे हैं। अमरोहा से खबर, जहां तुगलकी फरमान सुनाया गया है। प्रेमी का मुंह काला किया गया, गले में चप्पलों की माला डालकर उसे गांव में घुमाया गया। आपको बता दें, प्रेमी से बात करने पर प्रेमिका के परिजन नाराज थे। चलिए बिजनौर से खबर दे दें, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई बच्ची की मौत हुई है। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया है। बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जमालपुर पठानी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से खबर, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में बच्ची आई है और इस मासूम बच्चे की मौत हुई है। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने जिसके बाद सड़क पर जाम लगा दिया। परिजनों में आक्रोश का माहौल है। बच्ची की मौत से परिजन लगातार परेशान हैं। शोक की लहर है परिवार में। जमालपुर पठानी गांव का ये पूरा मामला है। बिजनौर से खबर, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में मासूम बच्ची आई है। मासूम बच्ची की मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों में शोक की लहर है। परिजनों में गुस्सा है और ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर सड़क पर जाम लगा दिया। बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें, जमालपुर पठानी गांव का ये पूरा मामला है। मुहर्रम जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट है। गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा है कि पूरे जिले में 1800 ताजिया स्थापित किए जाएंगे। पुलिस के सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसएसपी ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। थाना प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद गोरखपुर में आगामी दिनों में जो मुहर्रम का आयोजन होना है उसको लेकर के पीस कमेटी की बैठक थाना स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर ऑलरेडी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारी और गस्टेड ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि मौके पे जाकर जहां जहां भी पारंपरिक रूप से ताजिया रखे जाते हैं आयोजकों के साथ जाकर मौके का निरीक्षण करें। किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जो नियम पूर्व से ही शासन द्वारा और मुख्यालय द्वारा दिए गए हैं उनका सभी लोग पालन करें। जो मौके पर जाकर के ताजिया और उसके रखने के स्थान को वेरीफाई किया गया है उसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए LIU द्वारा और हमारे जो कंट्रोल रूम द्वारा भी फ़ोन करके इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई विवाद इस संबंध में सामने नहीं आया है। इसके अतिरिक्त जो आगामी दिनों में इस आयोजन से संबंधित जो भी जुलूस हैं, शोभा यात्राएँ हैं, उनको लेकर के भी पूरी सूचना एकत्रित कर ली गई है। इसका सुपरविजन तीनों SPs द्वारा किया जा रहा है और लगातार हमारे पुलिस के अधिकारियों द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में स्थापित करते हुए मौके का निरीक्षण किया जा रहा है। चंदौली से खबर है, जहां आकाशीय बिजली से 4 लोग झुलसे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के समय सभी खेत में मवेशियों को चरा रहे थे। बीते दिन आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बारिश के मौसम में लगातार आकाशीय बिजली गिरने से लोग घायल हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चंदौली से एक खबर है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, हादसे के समय सभी जो लोग हैं वो खेत में मवेशियों को चरा रहे थे, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए हैं। बीते दिन आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पहले भी 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे गांव के नागरिक हैं जो कि 3 लोग अपनी मवेशी लेकर सिवान में चरा रहे थे, जिससे घर वापस जाते समय आकाशीय बिजली कड़कने से तीनों लोगों को गंभीर चोट आई, जिसमें 2 लोग इलाज के दौरान सही हैं। एक मिली कुमार नाम का जो बच्चा है, थोड़ा उसकी हालत गंभीर है। ये घटना 3 बजे की है। जिला प्रशासन द्वारा ये हम मांग है कि इन्हें उचित मुआवजा अदा करने के लिए मिला। चंदौली में हादसा हुआ है। आकाशीय बिजली की वजह से 4 लोग झुलसे हैं। आपको बता दें, सभी लोग खेत में मवेशियों को चरा रहे थे, जहां आकाशीय बिजली गिरने की वजह से वो झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने के लिए ले जाया जा रहा निशान हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने ले जाया जा रहा निशान हाईटेंशन लाइन से टकराया है। बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि अन्य 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। क्षेत्र ग्वालटोली में आज मुहर्रम की 4 तारीख पे एक जुलूस प्रस्तावित था, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए बिना झाबर क्षेत्र से 2 लड़के मोटरसाइकिल पे अपना अलम लेके आ रहे थे, जिनके द्वारा अलम को लापरवाही पूर्वक लाया जा रहा था। अलम को खड़ा करके लाया जा रहा था, तो ऊपर से गुजरने वाली एक हाई टेंशन वायर के साथ वो टच होकर करंट उसमें आ गया और वो दोनों लड़के करंट की चपेट में आ गए। उनको बचाने के लिए एक राहगीर के द्वारा उनकी मदद करनी चाहिए, तो उसको भी करंट लगा। इन तीनों व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा तत्काल अपनी गाड़ी से
बिना समय गंवाए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसके कारण 2 व्यक्तियों की जान बच गई और एक व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण इस हालात में उसकी डेथ हो गई है। जो बॉडी है उसको पीएम के लिए भेजा गया है। परिवारजन के साथ हम संपर्क में हैं और उनको सभी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। बलिया के सदर कोतवाली थाना में सूदखोरों से परेशान सीडीओ के पत्रवाहक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि सूदखोर हर माह का वेतन निकाल लेते थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। सीडीओ के पत्रवाहक ने खुदकुशी की है। पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। हमेशा टेंशन में रहते थे। अच्छा। 1 रुपया घर पे नहीं भेजते थे। अच्छा। और मैं स्टेटमेंट देखता था तो यही पैसे निकालते थे 32,000 प्रत्येक महीना। ये राज बहादुर सिंह। तो मैं यहाँ आकर पूछा, इनसे ये बता ही नहीं रहे थे हमसे। अच्छा। तो इनको फोन करके पूछा, बोले कि 8 लाख रुपए दिए थे इनको और कागज सागज में दस्तखत। राज बहादुर सिंह ही बलिया के हैं। बोल रहे थे वो 8 लाख रुपए दिलाए थे। जी। उसके बाद बोले कि 8 लाख रुपए आपके क्या किए? वो 8 लाख रुपए में लिया था, वो गाड़ी पे बुलाए और सिग्नेचर कराए। बोले कि मुझे एक पुराना वाला आपका हिस्सा सारा चुकता कर देंगे पुण्य जी। वो 1 रुपया मुझे नहीं दिए। वो पैसे सारा लेके गए, सिग्नेचर भी कराए। वही राज बहादुर सिंह। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बुनकटा गांव में पीड़ित पंकज श्रीवास्तव की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। पंकज का कहना है कि इसकी शिकायत पुलिस से करने के बाद भी पुलिस दबंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। तो गोरखपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने जबरन जमीन कब्जाई है और इसके बाद पीड़ित ने प्रशासन से पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन फिलहाल पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। गांव पे व्यवसाय और बनकटा, थाना सिकरीगंज, तहसील खजनी, जिला गोरखपुर में वहाँ गांव के ही दबंग व्यक्ति जितेंद्र सिंह द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उसी के संदर्भ में कि हमारा जमीन दोबारा से जो है कब्जा मुक्त कर रखी है, वहाँ से पूरा कब्जा हटाया जाए और हमको वापस कब्जा दिलाया जाए। टोटल जमीन लगभग 10 से 12 डिसमिल है पूरी जमीन, ठीक है। उसमें पुश्तैनी मकान भी था जो हमारा, वो ध्वस्त हो चुका था, उसकी धरोहर बची थी। आगे इंदिरा आवास भी था उसमें। इसको बगल के ही जो है जितेंद्र सिंह है, दबंग आदमी है, उनके द्वारा ही पूरा मतलब गिरा करके जो भी आवास वगैरह था उसको जेसीबी से बराबर करके और उसमें सामान भी था उसको पूरा लूट करके उसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया है और चारों तरफ से बाउंड्री वाल करा करके उसको पूरा कब्जा कर लिया गया है। हम तो भाई चाहेंगे, हमारी जमीन है, हमने ना बेचा है तो हमारी जमीन हमें वापस मिले। और अमरोहा से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां घर के बाहर खड़े छात्र को गोली मारी गई है। हाथ में गोली लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार 3 युवकों पर गोली मारने का आरोप है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना रजबपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अमरोहा से खबर, जहां घर के बाहर खड़े छात्र को गोली मारी गई। हाथ में गोली लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, बाइक सवार 3 युवकों पर गोली मारने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना रजबपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अमरोहा से खबर, जहां घर के बाहर खड़े छात्र को गोली मारी गई। हाथ में गोली लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ और घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चलिए कौशाम्बी से खबर देते, जहां नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज का निवास प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाण पत्र निरस्त की सूचना दर्ज हुई है। प्रमाण पत्र निरस्त होने की सूचना से पालिका में हड़कंप मच गया है। एसडीएम मंझनपुर ने जांच कर निवास प्रमाण पत्र बनाया था। पिछले साल बीजेपी के टिकट से वीरेंद्र सरोज चुनाव जीते थे। वीरेंद्र सरोज के निवास प्रमाण पत्र को लेकर कई बार शिकायत भी हुई है। डीएम ने प्रमाण पत्र के जांच के लिए
टीम बनाई है। डीएम ने कहा है निवास प्रमाण पत्र एसडीएम स्तर से जारी होता है, निरस्त भी एसडीएम स्तर से होना चाहिए था। राजस्व बोर्ड से शासनादेश मंगाकर जांच करने की बात कही जा रही है। मंजनपुर नगरपालिका परिषद का यह पूरा मामला है। कौशाम्बी से खबर, जहां नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज का निवास प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। निरस्त होने की खबर है। ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाण पत्र निरस्त की सूचना दर्ज हुई है। कानपुर में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रमेश अवस्थी, विधायक समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मैंगो फेस्टिवल में आम की तमाम किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई, साथ ही आम उत्पादक किसानों का सम्मान भी किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आम जिसे हम फलों का राजा कहते हैं, और आम ही ऐसा एक फल है जो सिर्फ सबको जोड़ने का काम करता है। आज आप जानते हैं हमारे पिता आदरणीय रमेश अवस्थी जी कानपुर से सांसद बन गए हैं इस आम की मिठास के साथ, और कहीं ना कहीं ये आम का जो प्यार है और आम की जो मिठास है, भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनने के बावजूद भी आज आप इस कानपुर आम महोत्सव में देखेंगे, इस आम पार्टी में देखेंगे, सभी दलों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी जाति धर्म को भूलकर आम सबको जोड़ने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो प्रयास हमारा निरंतर 17 वर्षों से रहा है कि कानपुर के लोगों को जोड़ने का, लोगों के आपस में जो दूरियां हैं, दूरियां मिटाने का काम अगर कोई फल करता है तो वो आम करता है। उसकी मिठास आज इस कानपुर आम महोत्सव में आप सभी लोग देख सकते हैं। इसका उद्देश्य है लोगों को जोड़ना आपस में, आम के द्वारा लोगों को, आम आदमी को जोड़ना इसका उद्देश्य है। भाईचारा, एक दूसरे में भाईचारा बना रहा है। कानपुर की गंगा जमुनी संस्कृति और आगे बढ़े, विद्वेष कम हो। अब और साथ में जो आम उत्पादक किसान है, हम लोग चाहते हैं कि जो आम उत्पादक किसान है वो भी सम्मानित होते हैं हमारे कार्यक्रम में, उनको भी उत्साहित होते हैं और वो आम उत्पादन को और बढ़ावा देते हैं। बड़ी मेहनत से वो आम का उत्पादन करते हैं, तो मैं हमारे कार्यक्रम में उनको भी सम्मान मिलता है। साथ में लोग जो कानपुर के हों चाहे कहीं भी पूरे देश में, लोग जानते नहीं कि आम की कितनी वैरायटी होती है। आम फलों का राजा है, और फलों के राजा के बारे में तो जानना चाहिए ना कि वो कितने प्रकार के फल होते हैं। तो आप समझ यहाँ सैकड़ों प्रकार की प्रजातियाँ लगाई गई। कानपुर के लोग बड़ा उत्साह के साथ आते हैं। और आज तो आप मैं बता रहा हूँ, जो कानपुर में जब हम लोग का कार्यक्रम होता था तो 3 से 4 हज़ार लोग आते हैं। आज कम से 10 हज़ार आदमी यहाँ इकट्ठा है। पूरा सब लोग उत्साहित हैं। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। इटवा विधानसभा क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहीं कई सड़कों पर पानी भरने से आवागमन बाधित हो गया। पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इटवा विधानसभा क्षेत्र के कई बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। साथ ही लोगों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो बाढ़ की चपेट में कई गांव आए हैं। लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया है और पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिले में जो बाढ़ का खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई गांव अब बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सड़कें जलभराव के कारण बाधित हो रही हैं, आवागमन बाधित हो रहा है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते अब कई गांव बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और लोगों का हालचाल भी जाना है। साथ ही साथ लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बढ़लगंज की ग्राम खंबुआ की प्रधान कमला देवी आज गोरखपुर प्रेस क्लब पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के खंबुआ निवासी श्रवण कुमार गुप्ता, जो कि समाजवादी पार्टी के दबंग नेता हैं, उनको हमने अपना प्रधान प्रतिनिधि चुना था। अब वह असंवैधानिक कार्य करने लगे हैं, जिसके कारण हमने उन्हें हटा दिया। उन्होंने मेरा भी
दस्तावेज अपने पास रख लिया, हमारे सभी दस्तावेज अपने पास रखे हुए हैं, मांगने पर ना पासबुक और ना अन्य कोई सामान देते हैं, ऊपर से गालियां देकर हमको धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस पर शिकायत भी की मगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। तो ग्राम प्रधान कमला देवी प्रेस क्लब पहुंची हैं, प्रधान प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाए हैं, पुलिस से शिकायत भी की है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस महकमा उनके शिकायत नहीं सुन रहा है, मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, गाली देने के आरोप भी लग रहे हैं प्रधान प्रतिनिधि पर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।